क्लास 11 अप्लाइड मैथ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। कुमार buys a Maruti car for rupees 2,40,000 at a down payment of 1,20,000। तो कुमार ने एक मारुति कार खरीदी है जिसकी कीमत है 2,40,000 और डाउन पेमेंट उसने दे दिया 1,20,000 and the rest in annual installments of 10,000 plus 12% interest on the unpaid amount। बाकी का जो पैसा था उसने 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स में पे किया, जिसमें इंटरेस्ट 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी और प्लस इंटरेस्ट भी था, 12% इंटरेस्ट था ऑन द अनपेड अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट पेंडिंग था उसका 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट था। इवेंचुअली व्हाट विल द कार कॉस्ट हिम, तो उसको कीमत टोटल कितनी पड़ेगी, एक तो 1,20,000 प्लस ये जो किस्तें वो देगा, तो टोटल उसको कीमत कितनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है। तो 2,40,000 में से 1,20,000 उसने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बाकी 1,20,000, तो हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 की है, तो इसका मतलब 12 इंस्टॉलमेंट्स पड़ेंगी उसको। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज 12,000, sorry 12, number of installment is 12 of rupees 10,000 each। इस तरह से उसको इंस्टॉलमेंट्स पड़ जाएंगी। अब उसको पहली इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देने हैं, एक तो 10,000 देना है प्लस अनपेड अमाउंट के ऊपर 12% देना है। यहाँ पे 2,40,000 में से 1,20,000 उसने डाउन पेमेंट कर दी, तो बाकी अनपेड अमाउंट बची थी 1,20,000, तो 1,20,000 का 12%, तो ये हो जाएगा आपका 14400, तो प्लस 10,000 की इंस्टॉलमेंट। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर उसको 10,000 प्लस 14,400 यानी कि 24,400 पड़ेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 10,000 इंस्टॉलमेंट है और बाकी बचा हुआ, अब 1,20,000 में से वो पहली इंस्टॉलमेंट दे चुका है प्रिंसिपल। जब भी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम उसमें से सिर्फ इंस्टॉलमेंट की फेस वैल्यू को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते। तो 1,10,000, तो हर साल वो 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट देते जा रहा है, तो 10,000 प्लस 10,000 का अनपेड अमाउंट है उसके ऊपर 12%, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये आ जाएगा 13,200, तो 23,200। अब अगली इंस्टॉलमेंट में 1,10,000 में से फिर से 10,000 पे कर चुका है प्रिंसिपल, तो बचेगा 1,00,000। 1,00,000 का 12% होता है 12,000 प्लस 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हो जाएगा 22,000। तो इस तरीके से उसने 12 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी है, तो 12 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिया, ये जाएगा टिल 12 टर्म्स। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक एपी बन गया है, दिस इज एन एपी, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 1200, 23,200 में से 24,400 को माइनस करो, माइनस 1200 आता है। 22,000 में से 23,200 को माइनस करो, माइनस 1200 आता है, यानी कि डी आपका कॉमन डिफरेंस है माइनस 1200 का, तो ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस है माइनस 1200 का। फर्स्ट टर्म है 24,400। ऐसा करके 12 टर्म्स तक उसने पे किया। तो कितना पे किया प्लस डाउन पेमेंट कितना पे किया, तो इससे उसकी कॉस्ट उसको निकल जाएगी कि कार की कॉस्ट उसको कितने की पड़ी है। तो हम कार की कॉस्ट निकालते हैं S12। S12 फॉर्मूला होता है SN का, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे 12/2 2a, a कितना है 24,400 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11 और d है माइनस 1200। याद रखना सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, उल्टा नहीं करना होता। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 6। 24,400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48,800 माइनस 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 132, तो ये आ जाएगा 13,200। तो 6 इंटू
48,800 में से माइनस करेंगे 13,200 को, तो 35,600 इंटू 6 कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 2,13,600। इतना पैसा तो उसने 12 सालों में इंस्टॉलमेंट के साथ दिया, प्लस डाउन पेमेंट भी दिया। तो टोटल कॉस्ट जो उसको कार की पड़ गई है वो है डाउन पेमेंट प्लस 2,13,600, तो प्लस कर देंगे तो उसको कॉस्ट पड़ गई है 3,33,600 और ये हमारा आंसर।